नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुषमा तराज। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राजनीति से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कांग्रेस की आज बैठक अहम होने वाली है। आज तय होंगे बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम। झारखंड की 4 सीटों को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस को रांची, गोड्डा, धनबाद और चतरा में तय करने हैं उम्मीदवारों के नाम। तो बचे हुए 4 सीटों को लेकर आज कांग्रेस की ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ साथ झारखंड प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर भी शिरकत करने वाले हैं। और कांग्रेस को आज तय करना है रांची, गोड्डा, धनबाद और चतरा में उम्मीदवारों के नाम। दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक है आज कांग्रेस की। लोकसभा के चुनावों के तारीख का ऐलान हो चुका है। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, किसकी ताजपोशी होगी। इन सब के बीच झारखंड के 14 लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। लेकिन अब अगर INDIA की बात करें तो 4 सीटों को लेकर कांग्रेस की आज दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिनमें 4 सीटों को लेकर बातचीत होगी। रांची, गोड्डा, धनबाद और चतरा, ये 4 सीटों को लेकर बातचीत और इन 4 सीटों पर नाम जो है वो तय किए जाएंगे। और चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अमर जुड़ रहे हैं। अमर का एक बार रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए, एनडीए की हमने बातचीत लगातार की है कि उन्होंने 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अगर INDIA की बात करें तो अभी 4 सीटों को लेकर आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है दिल्ली में, जिसमें झारखंड कांग्रेस के भी प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष शिरकत करने वाले हैं। झारखंड विशेष की बात करें तो 4 सीट यानी कि रांची, गोड्डा, धनबाद और चतरा को लेकर आज हो सकता है कि उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए। अमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि 4 सीटों के ऊपर जो है मंथन होगा, क्योंकि 4 सीटों के ऊपर मंथन पहले ही हो गया था। लेकिन गोड्डा को लेकर के एक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से प्रदीप यादव के ऊपर केस खुल गया, उसके बाद ट्रायल चल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा एक मौका ना मिले ताकि जो है वो सीट लूज किया जाए। पहली बात। दूसरी बात, लगातार रांची के ऊपर जो भी सस्पेंस बना हुआ था वो क्लियर नहीं हो पाया था। 3 सीट पहले ही कर दिए गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर फिर से जो चर्चा की जाएगी, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी कि किन उम्मीदवारों को जो है रांची और गोड्डा पे चुनाव लड़वाए जाए। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि गोड्डा में 3 नाम पहले से आए हुए थे, प्रदीप यादव का, दीपिका पांडे का और उसके बाद फुरकान अंसारी का। और कहा यह भी जा रहा है कि आज से जो है आज दीपिका पांडे का प्रियंका गांधी से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि वो इंचार्ज हैं, कोई इंचार्ज हैं उत्तराखंड का और रैली है वहां पर प्रियंका गांधी की। तो उन्होंने टाइम मांगा था, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो हो सकती है कि वहां उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी। और दिल्ली में आज ये कहा जा रहा है कि एक स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें दोनों सीटों के ऊपर चर्चा किए जाएंगे। चतरा और धनबाद जो है पहले ही तय कर लिए गए थे, लेकिन अभी भी उसका डिक्लेयर नहीं किया गया और हो सकता है कि चर्चाएं इस पे भी हो। अब संभावित नाम के जो है वो बिल्कुल साफ है, पहले से आप जानती हैं कि जिन जिन लोगों का नाम है उस पर अब देखना ये होगा कि 2 सीटों पर अब किनके नाम आते हैं और किनके ऊपर चर्चा की जाती है। जो संभावित नाम है पहले से ही है, फुरकान अंसारी हैं और दीपिका पांडे हैं गोड्डा से। उसके बाद अगर आप कहें रांची से जो लगातार जो है सुबोधकांत सहाय के ऊपर चर्चा हुआ था, उनको देने के लिए पार्टी तैयार नहीं है, उसके ऊपर भी चर्चा करनी बाकी है। तो अब देखना ये होगा कि मीटिंग में क्या तय होता है और कब तक ये डिसीजन होता है। अगर आज तय हो जाएगा तो शाम तक या कल तक जो है डिक्लेयर कांग्रेस पार्टी कर सकती है। एक सवाल आपसे और होगा, क्योंकि 21 अप्रैल की तारीख बेहद खास होने वाली है झारखंड के लिए भी, क्योंकि उलगुलान महारैली यहाँ पर होने वाली है। INDIA के तमाम दिग्गज उस महारैली में शिरकत करने वाले हैं। इस पर भी कल जो है बयान सामने आया था प्रदेश अध्यक्ष का। वो इस बात पर कहते नजर आए थे कि 21 अप्रैल के इस मंच पर आपको तमाम 14 सीटों के जो उम्मीदवार हैं उनकी आपको झलक देखने को मिल जाएंगी। तो इससे ये माना जा सकता है कि अमर की 21 अप्रैल के पहले ये सारी चीजें जो है स्पष्ट हो जाएगी और सारे उम्मीदवार एक मंच पर हमें नजर आएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर ये तीसरा महागठबंधन का रैली होगा, चौथा रैली होगा, पहले पटना में किया गया, उसके बाद मुंबई में, उसके बाद दिल्ली में और उसके बाद जो है ये झारखंड में 21 तारीख को है।
उम्मीद की जा रही है, मैं तो पहले भी कहा कि हो सकता है कि कल जो है डिक्लेयर कांग्रेस पार्टी कर दे आज मंथन के बाद, और अगर कल ना करती है, अगर किसी मुद्दे पर बहस हो जाती है या फिर उस पर क्लियर नहीं हो पाता, तो 1-2 दिन के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी अपने झारखंड में सभी उम्मीदवारों का चयन जो है वो कर लेगी और डिक्लेयर भी कर देगी। क्योंकि वक्त अब कम है, कांग्रेस भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करें और उन लोगों को मैदान में भेजा जाए, ताकि जो है जो भारतीय जनता पार्टी पहले से मैदान में डटी हुई है उसका सामना करने के लिए। सवाल उठता है कि जो मंथन है वो आज होगी और उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर जो बचे हुए सीट के उम्मीदवार की घोषणा है, लिस्ट जारी कर दी जाएगी। चलिए, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि क्या है इस बार कांग्रेस का मोड़, और क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण बैठक है दिल्ली में, 4 सीटें झारखंड की बची हुई हैं जिन पर कांग्रेस को निर्णय लेना है। संभावना है कि आज चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।